वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM वाई आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभवराज आपके लिए कुछ नई अपडेट, नई खुशखबरी, गुड न्यूज़ के साथ आया हूँ। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम सभी चीज़ों को जान लें, फिर आगे पढ़ने में हम लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सुरंजन, और जल्दी जल्दी जुड़ेंगे सभी बच्चे, आशा और उम्मीद करते हैं। गुड इवनिंग श्रांशी, गुड इवनिंग सुधीर, गुड इवनिंग अंकित यादव, गुड इवनिंग। आज की इस लाइव सेशन में बीटीएससी और एलआरसी के सभी कैंडिडेट्स हैं, और आज जो दोनों क्लास होगा दोनों लोग कंटिन्यू करेंगे। विनीत रंजन, गुड इवनिंग। संजीत, गुड इवनिंग। प्रांजल, आशीर्वाद, शुभकामना आपको। अनिल, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। सभी लोग आ जाइए। अंकित, आशीर्वाद, शुभकामना आपको। दिलीप कुमार दास, गुड इवनिंग। प्रभु, गुड सर, प्रणाम, आशीर्वाद, शुभकामना, गुड इवनिंग। नीतीश, अंकित, आशीर्वाद। अजीत, आशीर्वाद आपको। कुंदन, आशीर्वाद। जफर हसन, गोपाल आर्यन, आशीर्वाद। और रियाज अनबर, गुड इवनिंग। सुधांशु, गुड इवनिंग। हर हर महादेव, पूरा आशीर्वाद, पूरा शुभकामना सुधांशु। अनुराग, एली वाले का क्या होगा, तेरा तो कल्याण होगा बच्चा। गुड इवनिंग, नमस्ते, आशीर्वाद। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, नोटिफिकेशन सभी के इन पर चला गया होगा, तब हम लोग कुछ कुछ बात करेंगे। अंकित, कहाँ क्या हो रहा है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी बात करेंगे। कौन कहाँ स्टे लगा रहे हैं, स्टे हटा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। अजीत, जय माता दी। टोनी, एली का क्या होगा सर, एली फॉर्म भरेगा। हीरालाल, गुड इवनिंग। मंटू कुमार, राधे राधे। उज्जवल, थैंक यू उज्जवल। विद्यासागर, आशीर्वाद और शुभकामना। थोड़ा सा प्रभु इंतजार कर लेते हैं हम लोग 5 मिनट, क्योंकि एक ही चीजों को बार बार बोलने में ना परेशानी बढ़ने लगता है। विद्यु भारती, गुड इवनिंग। थैंक यू अनुराग, गुड इवनिंग। कैसे हैं रमेश कुमार सिंह, थैंक यू रमेश, बहुत अच्छा हूँ मैं। ललन पांडे, गुड इवनिंग। एलआरसी डेट एक्सटेंड होने वाला है क्या सर। शाजिद, सब कुछ अपडेट कर देंगे, गुड इवनिंग। सर एलआरसी में खुद से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बता दीजिए सर। ठीक है, वो भी बता देंगे आज। पहले हम एलआरसी के प्रश्न से ही शुरू करेंगे, आपके एक एक जवाब को। गुरुजी आप हमारे लिए एनर्जी हैं, थैंक यू सत्या, गुड इवनिंग। अंक, अब स्टार्ट कीजिए गुरुजी। वाकई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत गुड न्यूज़ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बच्चे जितना नहीं जुड़े हैं अभी तक, हम उम्मीद जितना किए थे। एक बात पूछनी थी सर, प्लीज़ बताइए सर, ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी न्यू बनाना पड़ेगा सर प्लीज़। विद्यु भारती, यस, 1 अप्रैल के बाद सारे डॉक्यूमेंट न्यू चाहिए होगा, फिर से आप लोग जान ले। गुड इवनिंग राजू। चलिए, तो अब हम लोग सीरियस हो जाएं, अब हो गया गुड इवनिंग का टाइम समाप्त। जफर हसन, गुड इवनिंग। गुड न्यूज बताइए, एकदम गुड न्यूज ही बताएंगे। पहले हम शुरू करते हैं एलआरसी के बच्चों से कहानी को। और तो जो एलआरसी के बच्चे हमारे हैं ना, बहुत परेशान हैं, और एलआरसी वाले बच्चे जो परेशान हैं, खास करके एली वाले और सिविल रूलर वाले, सॉरी, लेटरल एंट्री वाले और ये सिविल रूलर वाले, दो बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं बार बार कर रहा हूं कि आपके इन पर जो भी समस्या है उसकी सॉर्ट करने के लिए लगातार बच्चे एक्टिव है, और इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं खाऊंगा। हमारे साथ काम करने वाले नौजवान साथी में से सुधांशु हैं, सुधांशु रंजन झा, और उनके टीम्स के द्वारा प्रयास किया गया है, और इसका बेनिफिट ये मिला है खास करके
कि सिविल रूलर अलाउ हो चुका है फॉर्म भरने के लिए, इनकी कहानी खत्म हो गई। लेटरल एंट्री वाले की आज से कल तक में संशोधन होकर पोर्टल पर आ जाएगा, लेटरल एंट्री भी फॉर्म भरेंगे, या 2-4 दिन और मैक्सिमम टाइम लग सकता है, उस पर काम किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि लेटरल एंट्री से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न बार बार जो मुझसे पूछे जा रहे हैं, बच्चों को कॉल कर रहे हैं, हम सभी कॉल ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सो कृपया कर इनके लिए मुझे कॉल नहीं करें। जहां बच्चों को इशू होता है ना, 2-4 बच्चे ही कॉल कर देते हैं तो हम खुद एक्टिव हो जाते हैं कि बच्चों की समस्या को जल्दी सॉर्ट कर देना चाहिए। ये हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या मैं खुद या अपने नेतृत्व में गठित कोई टीम तैयार करके उस पर हम काम करते हैं। तो हमारी मॉनिटरिंग में, हमारे नेतृत्व में सुधांशु इसको लीड कर रहे थे, और ये दोनों समस्या आपका सिविल रूलर का और लेटरल एंट्री का सॉर्ट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई करेंगे। रही बात कि फॉर्म भरने में जो लेट हुआ है, तो हम समझते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस तो कंप्लीट है आपके पास, इसमें फॉर्म भरने की तिथि यदि बढ़े ना बढ़े उसमें कोई मतलब नहीं है। कल से भी आपको एलिजिबिलिटी करता है तो 12 मई तक फॉर्म भरे जाना है, तो आप फॉर्म भर ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये एलआरसी से संबंधित इश्यूज खत्म है, एलआरसी से संबंधित इश्यूज आपके समाप्त हो चुके हैं। अब रहा कि एलआरसी में जितना सब्जेक्ट मैं दिया हूं उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सब्जेक्ट को तत्कालिक रूप से पढ़े, अन्य किसी को आपको ना पढ़े। स्वाइल आप एक बार देख लीजिएगा, मॉस उसमें से देख लीजिएगा, टॉस देख लीजिएगा, उसके बाद ये 3 महत्वपूर्ण पेपर हैं जिसे आप देख सकते हैं, बाकी हम यहां से कवर कर देंगे आपको। टेक्निकल में आप 3 पेपर वहां से सॉइल का है, मॉस का है, टॉस का है, या स्ट्रक्चर एनालिसिस करके दोनों सब्जेक्ट दिया हुआ, वहां से आप देख लीजिएगा एलआरसी से, मात्र 3 सब्जेक्ट, इसको पूरे अच्छे से 3 सब्जेक्ट वहां से पढ़ लीजिएगा। 4th सेमेस्टर में मॉस दिया हुआ है और सॉइल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस करके भी एक सब्जेक्ट है जो 4 में ही मैंने डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा, या सॉरी अलग से सब्जेक्ट ही मैं पूरा कंप्लीटली डाल दिया हूं आप लोगों को, तो आप लोग को इशू है नहीं सॉरी, तो आप इसे देख सकेंगे। आरसीसी भी आप देख लो, लेकिन इन सबसे प्रश्नों की संख्या जो है ना बहुत कम पूछे जाने हैं, इन सबसे मोहम्मद एहसान बहुत कम प्रश्न पूछे जाने हैं। अब देखो सॉइल से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा 5 से 6, यहां मॉस से रहेगा 2 या 3, टॉस से 2 या 3, आरसीसी से 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे तो पूछे, नहीं तो नहीं पूछा है, क्योंकि आरसीसी से इसमें वर्क कम है। तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर के जितने 75 क्वेश्चन उनको पूछना है, 8 से 10 क्वेश्चन ही है मात्र यहां से टोटल। बहुत सर्वे से क्वेश्चन इसमें 10, 12, 15 भी रह सकते हैं आपके, एलआरसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10 से 12, 15 क्वेश्चन रहेगा यहां से, मटेरियल से क्वेश्चन रहेगा यहां से, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन रहेगा, ये सब चीजें हैं। सर जाति और रेसिडेंस 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मैं बार बार बोल चुका हूं, इस सब पर वीडियो बना दिए हैं, इस सब के बारे में बात नहीं करिए। तो ये पेपर पढ़ेंगे हम लोग, जो एलआरसी के बच्चे हैं, चाहे एलआरसी के लिए जो हम क्लास दिए हैं, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं वीटीएससी के लिए, हम जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके सिलेक्टिव एंड कलेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, दोनों को बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैथ और फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन सब सब्जेक्टों में जो हमने वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, मोर देन इनफ है, उसको यदि आप देख लेते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सर आप मेरे लिए एनर्जी हैं, आपका आशीर्वाद पाके ही हम कुछ करते हैं, बस आप आशीर्वाद। थैंक यू सुधांशु, ये सुधांशु जो अभी कमेंट लिख रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हमने काम किया है एलआरसी पर, जो अभी देखिए बड़ा सा कमेंट बच्चा ने जो लिखा है, और ये प्यारे बच्चा बहुत मेहनत करके गया है, सिविल रूलर से वो खुद हैं, गोपालगंज से पास आउट हैं, और लेटरल एंट्री से हैं, लगातार मेरे टच में, लगातार इनकी टीम काम कर रही है। मेरी भी जहां जरूरत है सरकार स्तर पर हमने काम किया है एलआरसी पर, हम जो अपने बड़े पदाधिकारी या मंत्री लेवल पर बात था मैंने रख दिया है, और आप लोग की इश्यू सॉर्ट हो चुका है। तो कृपया अगर बार बार कॉल आता है ना, परेशान होते, तो हमारे बच्चे जो क्लास वाले हैं कृपया वो तो इसके रिगार्डिंग कॉल करिएगा तो हम गुस्सा हो जाएंगे। आपका काम पढ़ना है, बार बार मैं कह रहा हूं पढ़ना। सर सर्वे का पीडीएफ कहां मिलेगा? बेटा आप कल अपडेट कर देंगे, बहुत परेशान थे एलआरसी को लेकर के भी, और कुछ काम भी कर रहे थे, तो हम अब एलआरसी से संबंधित समझते हैं कि क्लियर हो गया। कास्ट की जगह पर एनसीएल अपलोड करना है, हाँ यस ललन, एनसीएल अपलोड करना है, एनसीएल से ही आरक्षण की प्रोविजन है, कास्ट से आरक्षण की प्रोविजन नहीं है, वो एससी और एसटी के लिए कास्ट चलेगा। क्या बीटीएससी जेवे की वैकेंसी पर स्टे लग गया है सर? दोनों मैं इस पर आता हूं, तो हम समझते हैं कि सारे लोग को एलआरसी से संबंधित क्लियर हो गया। मैं सब्जेक्ट रिलेटेड एक वीडियो स्पेशल में बना रहा हूं,
कल कोशिश रहेगा कि एलआरसी पर हम स्पेशली कि कौन सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, स्पेशली हम पब्लिकली कॉमन एकदम यूट्यूब पर डाल देते हैं। एआईसीटी से संबंधित क्लियर करें सर, इंस्टीट्यूशन एआईसीटी से अप्रूव्ड हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो तो क्या वो एलिजिबल है ना? यस है अभिजीत, एली वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही चीज तो मोहम्मद एहसान ने बताया कि एलआरसी एली वाले फॉर्म भरेंगे लेटर एंट्री वाले बच्चे। एक दो दिन रुक जाइए, उसकी संशोधन हो रहा है एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर उसके काम कर रहे हैं लोग, सुधार हो जाएगा। सर एलआरसी का कहाँ अपडेट? रियाज अनवर समझ नहीं पा रहा हूं। रियाज आप नहीं समझ, हम समझते हैं कि अब जो प्रश्न आपके कॉमन था ये खत्म हो चुका है, तो आगे के जो गुड न्यूज है उस पर मैं चर्चा करूं। यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी पूर्ण हो चुकी है तो ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड हम कल आपको प्रॉमिस करते हैं 26 अप्रैल को हम वीडियो अपडेट कर देंगे आपको कि कौन सा सब्जेक्ट उसमें से पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे एलआरसी पर फोकस करना है। रियाज अनवर यस, हम लोग अब इसको खत्म करते हैं। एलआरसी फॉर्म मोबाइल पर नहीं, क्या मतलब एलआरसी का फॉर्म? विनीत फॉर्म मोबाइल से भी भरा जाता है क्या? ये सब गंदा काम बंद करिए आप लोग, एकदम चीप टाइप का काम करते हैं। साइबर कैफे में जाइए ना, तो लैपटॉप है, अपने से अच्छा से भरना चाहते हैं तो भरिए। कोई गलती से इधर उधर बटन टिपा गया, गलत इंफॉर्मेशन टिपा गया, जहां करियर डिसाइड होना है, एक्सपर्ट भी कोई चीज होता है, सब चीज सीखिए। साइबर कैफे कोई खोल के बैठा है और आपको सामने में बैठा के भरता है कि आप भी अपना खोपड़ी आंख खोल के रखिए और चेक करते रहिए गलत या सही भर रहे हैं। और अपने से भर रहे हैं, कोई गलती हो गया, अपने से किया गलती किसी को दिखता नहीं है। ये सब दोबारा काम आप लोग ना करें प्लीज। मैक्सिमम बच्चों का बीटीएससी का जो बहाली रद्द हुई है ना, उसमें मैक्सिमम बच्चों का किसी का फादर नेम का स्पेलिंग में गलती है, एप्लीकेंट का खुद का गलती है, सारे गलती है। और सब मोबाइल से फॉर्म भर लेते हैं 10 20 50 रुपया बचाने के चक्कर में। जहां जिंदगी बनना है यार, कैरियर बनना है ना, मोबाइल सब चीज नहीं कराता है। हम जानते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज पर हमें कोई संशय नहीं है। वैसा कोई भी स्टूडेंट कृपया करना करें। 25 30 रुपया साइबर कैफे वाला फॉर्म भरने का लेता है। आराम से जाइए, फॉर्म को अच्छे से भरिए, अपने नेतृत्व में भरिए, एक एक चीज आप अपना इंफॉर्मेशन को खुद से चेक करिए। मोबाइल से फॉर्म भरने का, जहां जिंदगी डिसाइड होना वहां रिस्क कर रहे हो। जहां जीवन में एक मौका होना वहां रिस्क नहीं लेना है कभी भी। जहां चांस हो वहीं रिस्क लीजिए, जहां चांस ही नहीं हो, सिंगल चांस हो वहां रिस्क ले रहे हो, मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो। कृपया करिए, सब तरह का बात करिएगा, हमें तकलीफ होता है। मेरे जीवन का ये सब रिसर्च पार्ट है। 100 मोबाइल चलाना जानते हैं, फिर भी हम वहां चाहते हैं कि हम जो टिप रहे हैं। आप कभी व्हाट्सएप में देखना राम के रहीम लिख दिए, अच्छा तो समझ लिया ना भाई, ये चल के लोग बच्चे चैट कर लेते हैं। हम व्हाट्सएप पर किसी को रिप्लाई नहीं देते हैं। उससे अच्छा है कि किसी को फोन कर लीजिए, 2 मिनट में बात कर ले। 2 मिनट में जितनी शब्द हम लोग मुंह से बोल लेंगे उतना व्हाट्सएप पर आप टाइप नहीं कर सकते हैं। आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को काबिल सभी लोग बनते हैं कि हम व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमारा समय कितना महत्वपूर्ण जा रहा है। चलिए थैंक यू। 1 जनवरी तक की जो भी उम्र है 18 साल वही रहेगा एज। बताइए आगे बताइए। अच्छा सॉरी गोपाल, तो हम इसको खत्म करते हैं प्लीज, अदरवाइज प्लीज मत लेना। गुस्सा जब होता हूं किसी बात पर तो मैं अपना अधिकार समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना स्टूडेंट समझ करके, इसलिए अदरवाइज प्लीज ना लेंगे। अब बात करें जिसकी थी इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। बीटीएससी की विज्ञापन अब आप लोग कब चाह रहे हो? बीटीएससी के विज्ञापन अब बताओ आप लोग कब चाह रहे हो? बीटीएससी की विज्ञापन आप लोग कब चाह रहे हो बताओ? अनुराग मई में, और आज ही। गुड। तरुण आनंद आज ही, कल। वेरी गुड 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 गुड, सभी का आ रहा है। गुड। चलो, इसमें से कितने लोग हमको बीटीएससी में रिजल्ट दे रहे हो? थोड़ा देखें रिजल्ट कितने लोग देने के लिए तैयार हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो रिजल्ट के लिए। कुछ भी करने का मतलब मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, ऑनेस्टी और मेहनत। कितने लोग? वेरी गुड। देखें देखें हमारे इंजीनियर साहब लोग कितने लोग एकदम इच्छुक हैं। गुड गुड। बेटा बहुत दर्द दूंगा, रिजल्ट भी दूंगा उसके साथ दर्द भी दूंगा। गुड।
सभी बच्चे हमारे तैयार हैं, गुड, वेरी गुड। हमारी विज्ञापन अब हो गया, बस अब रोक दीजिए। मैं समझ गया कि सारे बच्चे हमारे एग्री हैं और हम सबको रिजल्ट देंगे। ये बीटीएससी की विज्ञापन 1 से 2 दिन में पब्लिश हो जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम इस सप्ताह के लास्ट तक। नीतीश थैंक यू। दर्द झेलने को तैयार हो तो बेटा रिजल्ट के लिए हम तैयार हैं, छीन के लिए आएंगे, छीन करके ले आएंगे। थैंक यू अजीत। दर्द मायने नहीं रखता, बिल्कुल थोड़ा सा कष्ट करना है, थोड़ा सा मेहनत में दर्द होगा। 1 आध 2 महीना 3 महीना नहीं भी सोएंगे तो काम चल जाएगा भाई। बाद बाकी तो जिंदगी ऐसे से कटेगा ना। जिंदगी में अच्छा जिंदगी जीने के लिए, लैविश लाइफ जीने के लिए 3-4 महीना यदि कष्ट करना पड़े तो कोई बड़ी कष्ट ही नहीं है। दिन रात एक कर देंगे हम लोग, सारे सिस्टम एकदम ऑलरेडी लाइव रहेगा, सारे टीम फैकल्टी सब कोई जो लाइव में है लाइव में, जो जहां एकदम एक प्रॉब्लम हो तुरंत टच करिए, सारे टीम आपके साथ खड़ा रहेगी। तो बीटीएससी की विज्ञापन 2 से 3 दिन के अंदर क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा इस पर बात करें, थियरी से ज्यादा दर्द थोड़े लवली, बिल्कुल। अब ये समय डिप्लोमा जो सेमेस्टर में था वो तो चला गया 3 साल लवली। अब हम लोगों को जिंदगी बनाने के लिए 3 महीना 4 महीना मेहनत करना है, 3 से 4 महीना, और हम लोग बेहतर रिजल्ट ले करके घर वालों को खुशी देंगे हम लोग। बेटा एक्स्ट्रा कहीं कोई सेटिंग फेटिंग के यदि कोई चर्चा आता है ना, उसकी तैयारी में मत रहना, किसी के फसाबे में मत आना। मैं खोल के बोलता हूं, एकदम खोल करके मैं बोल रहा हूं एकदम। इस बहाली को 110% फेयर कराने की मेरी तैयारी है, 110%। और जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं सवाल दूंगा, उसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसकी भी 100% गारंटी होगा, ठोक करके। आप लोग साथ तो खड़ा रहो ना, देखो कैसे गरीब का बेटा का नौकरी होता है पढ़ने से। कोर्ट में स्टे लगा है सर बीटीएससी पर, सोनू उसके इंतजार में मत रहिए, कोई कोर्ट उठ सुनने नहीं जा रही है, सरकार से बड़ा कोर्ट उठ नहीं है, वो सब आप भरम में मत जिए। आपके सामने 1-2 दिन में विज्ञापन निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि स्टे लगा है कि स्टे नहीं लगा है। इस सप्ताह में विज्ञापन आ रहा है, तैयारी अभी नहीं हुआ है सर। भाई तो विज्ञापन आएगा, फॉर्म भराएगा, फॉर्म भराने की आखिरी तिथि के बाद 45 दिन बाद मिनिमम एग्जाम लेना है, 45 दिन से पहले एग्जाम भी नहीं ले सकते, तो सब प्रोसेस है। अभी भी फॉर्म आता है तो 2.5 महीना में अपने पास मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम तो बहुत होगा, मिनिमम टाइम 2.5 महीना, मतलब 3 महीना लगभग टाइम है अपने पास। थैंक यू लवली। सो बीटीएससी की विज्ञापन हम लोगों को पब्लिश होने जा रहा है 2 से 3 दिन के अंदर। अब रिजल्ट 100% देंगे। थैंक यू विजय, थैंक यू विजय, बस थोड़ा सा साथ दे दो विजय। विजय हमारे बहुत ही करीब स्टूडेंट्स में से भी रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं, और मेरे संघर्ष के दिनों की साथी भी रहे हैं। तो ये बीटीएससी का विज्ञापन 1 से 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर पब्लिश हो जाएगा। अब थोड़ी हम इसकी सिलेबस पर चर्चा करें। मुझे कॉल आया था, बोला 3 आवर पहले क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन लाने के बाद कुछ पेमेंट और नेक्स्ट ज्वाइनिंग के बाद। अंकित इस सब के चक्कर में मत पड़ना, सारे के सारे लोग फ्रॉड है, लेके भाग जाएंगे प्लीज। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। वर्तमान गवर्नमेंट बहुत दूसरे तरीके से और दूसरे मूड में काम कर रही है, वो सब चक्कर में एकदम नहीं आना। हम लोग आपके मार्गदर्शन पर काम करेंगे। थैंक यू गोपाल सर रिजल्ट, थैंक यू रियाज, थैंक यू। बस सर आपका सहारा चाहिए, मैं एकदम जान लगा देंगे, जान। अभय कुमार पासवान गुड इवनिंग, थैंक यू अभय। सर ऑफलाइन क्लास में सीट फुल हो गया है, 1 मई के बाद मैं किसी का किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहा हूं, पहले मेरे यहां जान लो। अब 1 मई के बाद, कल अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बंद कर देंगे एडमिशन। 1 मई के बाद एडमिशन नहीं लेने जा रहे हैं किसी भी कोर्स में। बिहार से हैं सर, लेकिन ओपन से फाइट करेंगे और रिजल्ट लेंगे। थैंक यू ललन, थैंक यू ललन। इतना जुनून चाहिए मुझे लोगों में, ऐसे जोश की जबरदस्ती छीन लेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, दूसरे का रिजल्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे की खून, आंख से खून निकालने की तैयारी में रखा हूं, सोने तक नहीं दूंगा, रिजल्ट दूसरा छीन के ले जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार नहीं चलेगा सर। पीडीएफ चाहिए सर, अब जल्दी लोड कर देंगे पीडीएफ एलआरसी वालों को भी। अब सब बोल रहा है कि भैंस पानी में चला गया, भैंस पानी में चला गया, नहीं सर राजू समझ में आ रहा है मुझे आपकी बातें। सर रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा रियाज। अब सब बोल रहा है सर कि भैंस पानी में चला गया, अब पता नहीं, कुछ भी नहीं, हमको नहीं जानते कि कहाँ चला गया, लेकिन हम लोग रिजल्ट लेके आ रहे हैं। एलआरसी में क्या है, एलआरसी आई मीन कोर्स सिस्टमैटिक कब से हो चलेगा?
अविनाश सोमवार से नेक्स्ट मंडे से एलआरसी की क्लास सुबह में लाइव हो जाएगा, सुबह 7 से 11 क्वेश्चन सेशन आपको लाइव चलेगा। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण बातें करें। जिनको अमीन बनना है कृपया कर 7 से 11 क्लास अटेंड करिए, अमीन बन जाइएगा। जिनको बीटीएससी के लिए जेई बनना है 7 से 11 और शाम में 7 से 11 8 घंटा कंप्लीट मेरे साथ लाइव रहना होगा। इंटरनेट की व्यवस्था कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। बीटीएससी का एग्जाम कब होगा, अभी टाइम है। तो विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा हम हिंट्स कर दें, बहुत चीज तो नहीं बोलेंगे। सर ज्यादा बीटीएससी जेई पर फोकस कीजिए सर। थैंक यू मिथिलेश। क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था ये 70-30 का रेशियो होगा, 60-40 का रेशियो होगा, ये लगभग मैंने बताया था। कुछ 75-25 बताया था, ये बताया था, लेकिन इन सभी में से नहीं है, ये रेशियो नहीं है। थोड़ा इससे कम कर दिया गया है और इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। हम क्लियर नहीं करेंगे, सरकारी दस्तावेजें हैं, हम क्लियर नहीं करेंगे। 70 में थोड़ा बढ़ा दिया गया है और 30 में थोड़ा कम कर दिया गया है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो समझना हो तो समझ लेना, है ना। नहीं 50-50 नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा, देख लेंगे। लवली रेगुलर रहेगा, क्लास एक दिन भी बंद नहीं हो रहा। अभिजीत राय एकदम सही जा रहे हैं आप, सुधीर सही जा रहे हैं, अभिजीत अभिषेक सही हैं, सही हैं, अनुमान आप लोगों ने ठीक लगाया है एकदम। अनुराधा कुमारी सही हैं, तरुण गलत, पंकज कुमार सही हैं, सही हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, आप लोग सही हैं। मृगेंद्र सही हैं, नहीं अनुराग गलत हैं, मंटू सही हैं आप, दिव्यांग कुमार गलत हैं। तो लगभग लोग अनुमान कर चुके हैं, लगभग लोग अनुमान कर चुके हैं। बालमुकुंद सही हैं आप, बालमुकुंद सही हैं, प्रभु सही हैं, है ना। तो नहीं राम प्रवेश गलत हैं, सत्या जी सही हैं। लगभग आप कमेंट भी पढ़ लीजिएगा तब क्लियर हो जाएंगे। बलराम चौधरी क्लियर एकदम सही हैं, लवली सही हैं, चाहे जो रेशियो रहे सर क्लियर। तो आप समझ गए क्या रहना है, हम अपने स्क्रीन पर नहीं लिख सकते हैं चीजों को, आप समझ रहे हैं। चंदन एकदम सही है, एकदम सही है चंदन। तो लगभग बच्चे हमारे कमेंट भी देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं। आप तो बताए ही नहीं सर। नहीं सुनो, विज्ञापन आने के बाद हम जब बोलेंगे तो विज्ञापन के बाद, ऐसे नहीं। गोपाल आर्यन एकदम सही बोल रहे हैं। आप कमेंट पढ़ लीजिए ना, कमेंट में जो लिख रहे हैं लोग। विश्वजीत विशाल कमेंट में पढ़ लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, जो समझदार हैं वो समझ गए। एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं ना है सर, नहीं एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है सर। ननटेक पढ़ा दीजिए कि 20% भी नहीं छूटे, एकदम नहीं छूटेगा अभिजीत, एक भी नहीं छूटेगा। हाँ मोहम्मद नूर सही हैं आप, मोहम्मद नूर सही हैं। नेक्स्ट सर, चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब इन्होंने सिलेबस में बहुत शॉर्टली लिखा है। नहीं प्रिंस आप कमेंट यदि पढ़ पा रहे हैं तो कमेंट में बच्चों ने लिख दिया है। विज्ञापन आने के बाद ही मैं मुंह से कुछ भी बोलूंगा। कमेंट में मैंने बच्चों को अप्रूव कर दिया कि कौन सही है और कौन गलत है। प्रिंस यदि कमेंट पढ़ रहे होंगे तो आप देख लीजिए। सही और गलत जब मैं बोल रहा हूं तो समझ लीजिए मैं बोल रहा हूं। वहां ऑप्शन तो कई कहा रहे थे, वो सब अस्टे की बातें नहीं करेंगे। विश्वजीत विशाल देखिए, एकदम विश्वजीत विशाल एकदम सही जा रहे हैं, एकदम उज्जवल कुमार एकदम सही जा रहे हैं। एग्जाम एक ही होगा ना, हाँ। 100 प्रश्नों का एग्जाम होना है, क्वेश्चन की संख्या 100 होगा, 100 प्रश्नों का एग्जाम होना है मात्र। राजू करेंगे, रुक जाइए। 100 प्रश्नों का एग्जाम होना है जिसमें रेशियो आपको पता हो गया क्या होना है। अब उन्होंने लिखा है जीएस, उन्होंने लिखा है जीएस। एक रेशियो जो है जीएस है और एक रेशियो है टेक्निकल, टेक और जीएस। टेक का बात आप समझ गए कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसकी सबसे ज्यादा है, नॉन टेक्निकल का सबसे कम है। अब जीएस लिख के छोड़ दिया,
15 मई से तो हम क्लास लगातार बोल रहे हैं अभिजीत कि 15 मई से हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मई से लगातार ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। हाँ, अनुराधा कुमारी ओनली जीएस, ओनली जीएस, अनुराधा ओनली जीएस। अब देखिए जीएस में बहुत बातें छुपी हुई हैं, बहुत बातें छुपी हुई हैं। नहीं संजीत, गलत है आपका, ये रेशियो जो आपने लिखा है गलत है। आगे जो बच्चे लिखे हैं रेशियो क्लियर हो गया। यस, सौरभ होगा। तो विज्ञापन भी बहुत जल्द आ रहा है। अब हमको टारगेट मिल गया है। अब अपने पास एग्जाम के लिए बचे हुए मात्र 3 महीने टाइम है, सॉरी 3 महीने। और 3 महीने में बीटीएससी कोर्स में हम लोग टेक्निकल का टारगेट में है कि 9 पेपर 9 सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। 9 सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट जो एग्जाम में 100 प्रश्नों में या 80 प्रश्नों में 80 का या 70 का या 60 का, मैं बार बार बोल रहा हूं वेटेज, ये 9 सब्जेक्ट का जो होगा 80% होगा। वैसे 9 सब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। वेटेज जो 20% वाले सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। उन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर एग्जाम के बाद भी क्लास कंटिन्यू रहेगा कि 3 महीना में हम लोग कितने पेपर पढ़ रहे हैं। तो टेक्निकल का 9 पेपर हम लोग खत्म कर रहे हैं। वो 9 पेपर जो आपके एग्जामिनेशन में टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे उसके 80% सवाल आपको कवर अप होगा। एक भी क्वेश्चन इन 9 सब्जेक्ट से बाहर नहीं होगा। और जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको तो गलती से मिस मत करिएगा। उसको भगवान की अमृत समझ के समझ लीजिए, पी लीजिए, चाट जाइए, जैसे समझ में आए। हाँ, गोपाल आर्यन पूरा कराएंगे, लेकिन टाइमिंग तो मान लो 3 महीना में, 3 महीना में कितने घंटे हम पढ़ाएंगे जो कंप्लीट हो पाएगा। हम 9 सब्जेक्ट को टारगेट करके चल रहे हैं। ये 8 से 10 महीने का सिलेबस है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग खींचेंगे सिलेबस को कंटिन्यू। एक दिन भी क्लास ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। संडे भी, जिस दिन से क्लास चालू है संडे भी बंद नहीं हो, भगवान नहीं करे हमारी किसी टीम को लोग को कोई तकलीफ हो, अस्वस्थ हो, परेशानी आए, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ रेडी है। तो ये 9 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट फुल सिलेबस लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन कराएंगे एकदम कंप्लीटली। और रेस्ट 100 क्वेश्चन वाला जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन का शुरू कर देंगे 15 मई के बाद से। क्लियर हो जाएगा रियाज, कोई दिक्कत नहीं आएगा न्यूमेरिकल वगैरह में। परवीन सर पढ़ा रहे हैं सर्वे का इतना क्लियर कंसेप्ट के साथ, क्या दिक्कत आ रहा है इसके न्यूमेरिकल में? पोटेंशियल बेरिंग निकालने में आपको दिक्कत होगा क्या? चैन का क्वेश्चन बनाइएगा, दिक्कत होगा क्या? नीतीश एकदम सिर्फ पढ़ना है बेटा, एकदम पढ़ना है, एकदम पढ़ना है, एकदम पढ़ना है, इसके लिए और कुछ नहीं करना है। हाँ, जो हमारे सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा बच्चों पर हमारी टाइट नजर होगा, उनको जबरन हम चीजें कराएंगे। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन मोड में हैं, तो बच्चे हमारे थोड़ी विश्वास दे दो बेटा, कॉपी पे नोट्स जरूर बनाते जाना, उसको रिवीजन बार बार करना है एकदम। थोड़ा हम परेशान करेंगे तो कोशिश हमारा है इतने आसान तरीके से चीजों को समझाने का हम लोगों ने काम किया। आप मैडम कहीं क्लास पढ़ रहे हो, हमको नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। पूरे इंडिया में ऐसी क्लास कहीं मिला हो, आप हमें बता देना। मैडम का 4 पेपर है और चारों पेपर मैडम पढ़ाएगी आपके एग्जाम से पहले, मेजर पार्ट्स हैं। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू बेटा, बहुत इसी तरह से आप लोग हौसला दे दिए ना तो हम आपके लिए जान लगा देंगे। गुड यूजुअल, गुड, थैंक यू प्रांजल, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही नोट्स को आप बंद मत करिएगा, जैसे ही उतारिएगा ना सारा चीज अपडेट हो जाएगा। हम चाहते तो आपको पीडीएफ भेज देते, हमारा जीवन का एक्सपीरियंस है ना। जिन बच्चों को सेमेस्टर में मैंने पीडीएफ भेजा वो फेल कर गया, जिसको मैंने उतारने कहा वो टॉप कर गया। अंतर इतना ही है, बस समझ लो आप। जो बच्चा ये चिटविदिया में लगे होंगे कि फोटो फाटो खींच लो, किसी तरह नोट्स बना लो, कभी नहीं पढ़ने वाला है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। मैं आराम से चाहता तो आपको नोट्स भेज देते, हमको क्या फर्क पड़ता है। रिजल्ट नहीं होगा नोट्स भेज देने से, मैं क्लियर बता दे रहा हूं, नहीं होगा रिजल्ट, आप नहीं पढ़ पाओगे। इसी कारण हमने टर्म कंडीशन लगा के रखा कि नोट्स आपको उतारना ही होगा। एलआरसी के एग्जाम में बहुत समय है भाई, एलआरसी के एग्जाम में अविनाश बहुत समय, उससे पहले बीटीएससी का एग्जाम होने जा रहा है। चलिए, तो हम लोग इस चीजों को समझ गए, 100 प्रश्न है और हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं हर रोज एनर्जी जुनून के साथ। जो भी आपके संपर्क में दोस्त तैयारी करना चाह रहे हैं,
उनको स्पष्ट बोल दिया कि 1 मई के बाद सर एडमिशन बंद कर रहे हैं, जिनको पढ़ना हो एडमिशन लेना हो ले लीजिएगा। कल यूट्यूब पर भी सारा चीज हम थोड़ा बहुत चीजों बता देंगे, विज्ञापन आने के बाद पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग कमर कस लीजिए, आप लोग को पहले आगाह करने का मतलब यही है। अच्छा एक चीज और फिर मैं बोल रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद जो भी बच्चे हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं, फॉर्म जाति आवासीय इनकम और एनसीएल नहीं बनाए हैं तो कृपया कर बना के ही फॉर्म बीटीएससी का भरिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे बच्चे ये काम गलती मत करिएगा प्लीज। सौरभ, बहुत सारा कंटेंट, जितना आप कंटेंट देखते हो, सारा चीज करते हो, सारा मैनेज करना पड़ता है सौरभ, और बहुत काम रहता है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के 5 मिनट आप लोगों से जरूर बात करेंगे। हमारा पेपर भी अब शुरू हो रहा है ना, हम लोग मिलेंगे, डेली मिलेंगे। हमारा खुद का पेपर जो जीएस पेपर पढ़ना है, जीएस टोटल हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम मिलेंगे, डेली मिलेंगे। अब चंदन, बीटीएससी में कितना सीट आने जा रहा है, एक अच्छा चंदन का प्रश्न है। हम सिर्फ सिविल को पढ़ा रहे हैं तो सिविल को ही बताएंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल छोड़ देते हैं। एकदम एग्जैक्ट सीट बता दें कि लगभग बता दें? एग्जैक्ट सीट बता दें या लगभग बता दें, बोलो। लो ये चीज एग्जैक्ट बता दिए, इतने सीट पर विज्ञापन आने जा रहा। अब इसके आगे मत बहुत सारा चीज एग्जैक्ट पूछो आप। 6988, 7000 सीट कम होता है क्या? अब 8000 सीट अमीन का है, 7000 इंजीनियर का है। तुमको सोचना है कि हमको अमीन बनना है कि इंजीनियर बनना है, पढ़ना तो दोनों में है। स्टे वाले लोग सोए रहिए स्टे के इंतजार में, जिनको स्टे जब तक खत्म नहीं हो पढ़ाई मत करिएगा। जो बच्चे हमारे स्टे लगाए ना सुप्रीम कोर्ट से, उनको स्टे के इंतजार में सोने दीजिए, पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक स्टे नहीं हटेगा। किताब भी मत खोलना, उनको मेरा सलाह है, उनको मेरा सलाह है कि स्टे जब तक ना हट जाए आप किताब भी मत खोलना। जब नोटिस आ जाए सुप्रीम कोर्ट से कि स्टे हट गया तो किताब खोलना है आप। चंदन थैंक यू। हाँ ललन बिल्कुल सही की, आज तक बिहार के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग का वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी आज से लेकर के आजादी तक में, आजादी की जो साल था उस समय तक वैकेंसी नहीं आई थी इतनी बड़ी पद। सोनू वो चीजें नहीं आने वाला बेटा। चलिए नैयर आलम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब यानी कोई क्वेश्चन? हाँ इसके बाद तो विज्ञापन 5-10 साल नहीं आने वाला, जिनको छूट जाएगा छूट जाएगा। थैंक यू रोहित, राजू। चलिए सबको शुभकामना। सिलेक्टेड बोलता है कि वैकेंसी क्लियर नहीं होगा, भाई उनकी मर्जी है ना, वो सरकार नहीं है ना, उनको कहने दीजिए ना वो क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं उससे क्या लेना ना। सब पर चर्चा करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे, कौन सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा, क्या स्थिति है, सारा चीज। बाल मुकुंद नहीं, बीटेक फिलअप नहीं करेगा, बीटेक फिलअप नहीं करेगा। मिथिलेश सर कब तक आएगा एडवर्टीजमेंट? 2-4 दिन में, इस वीक में आ रहा है। 30 अप्रैल से पहले विज्ञापन आ जानी चाहिए, 30 अप्रैल से पहले विज्ञापन आ जानी चाहिए, वो कल भी परसों भी आ जानी चाहिए। वरुण पांडे आपको पहले से कहा जा रहा है, खैर जो ले लिए उतने डिस्काउंट कर देंगे, हम कल बना रहे हैं और कल के बाद हम कैप कर देंगे। कल के बाद जो एलआरसी के अलग से कोर्स कर देंगे, उनके बच्चों को किसी को मर्ज नहीं किया जाएगा बीटेक कोर्स में। सर जनरल वालों को एनसीएल नहीं बनवाना, नहीं जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस यदि आते हैं कैटेगरी में तो ईडब्ल्यूएस बनाएंगे। सर आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू, चलो थैंक यू थैंक यू। निरपेंद्र, बेसिस वैकेंसी बिकॉज माई मार्क्स 68%। निपेंद्र कुमार क्या है कनौजिया, पूरी शुभकामना निपेंद्र, और सारे बच्चों को जो जिनके मार्क्स कम है, जो जितना मेहनत करेगा रिजल्ट ले लेना, जो मेहनत करेगा, जिनके पास नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, उनकी रिजल्ट होगी, एक्सपीरियंस का वेटेज मिलेगा सर।
प्रियांशु एक्सपीरियंस वालों का, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनको, जो सरकार से बाहर काम कर रहे हैं उनको नहीं। अच्छा चलो, अब हो गई बातें खत्म। थोड़ा सा परीक्षा फीस पर बात कर दें। सरकार मोटी परीक्षा फीस लेने जा रही है आप लोगों से। सरकार मोटी परीक्षा फीस लेने जा रही है। सभी पिछड़े वर्ग, जनरल, युवा सभी के लिए 600, महिला, एससी और एसटी कैटेगरी का मात्र 150। माइंड मेकअप कर लीजिएगा। परीक्षा फीस 600, ये 150। महिला, एससी एसटी को नहीं, 1500 नहीं है राजू। सभी कैटेगरी के पुरुष, सभी कैटेगरी के नहीं, माने पिछड़े और अति पिछड़े और जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 600, दूसरे राज्य के लिए भी 600। एलआरसी से कम है सर। बीटीएससी जेई में बीटेक अलाउ नहीं है ना, नहीं है, कुमार अमित नहीं है सर। एलआरसी का भी 800 नहीं, बीटीएससी का मैं बोल रहा हूं, मैं बीटीएससी का बोल रहा हूं, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर ये बता दिए। तब माइंड सेट कर लीजिए, फॉर्म भरने के लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब चीजों को बता दीजिए। मोहम्मद एहसान हमारे कंप्लेन नोट्स पे हैं, कल हम बैठेंगे। कल आपका जो भी लोग बच्चे एलआरसी बीटीएससी में स्विच किए होंगे उनको कॉल कल जाएगा। कल 12 बजे के बाद हमारा कॉल जाएगा एलआरसी एली वाला। चलिए, आशुतोष कुमार सिंह ना, आशुतोष यूट्यूब पर वीडियो बना दें सर। चलिए राजू, बन जाएगा सर। एग्जाम ऑनलाइन होगा? यस, एग्जाम ऑनलाइन होना है। यूजीसी अलाउ नहीं होगा सर। अभी तो अलाउ है, बाद की बात नहीं कहेंगे। सरकार के समय पर पॉलिसी बदलते रहता है। गर्ल्स का भी 600 नहीं, लवली बेटा 150 रुपया। गर्ल्स का 150। 150 रुपया में नौकरी होना है, इससे बड़ी क्या खुशी है। गर्ल्स को 150 में नौकरी हो जाना। 40% रिजर्वेशन है स्टेट का। यूजीसी वाला बताया सर बेटे। जफर हसन, यूजीसी अभी अलाउ हैं, बाद की चीजों की मैं नहीं कह सकता। बाद में देखिए, कोई भी चीजें चेंजिंग आता है, सरकार स्तर पर कोई डिसीजन होता है, उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। सरकार समय समय पर क्या करेगी मुझे मालूम नहीं है। वर्तमान जो विज्ञापन है उसमें चीजें कंसिडर यूजीसी को किया गया है। यूजीसी अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम ले रहा है तो हाँ, खैर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें दिक्कत है ना किसी को दिक्कत होना भी चाहिए। एग्जाम जब है तो ओपन फाइट करिए। जो नॉलेज रखेंगे सिलेक्शन में आएंगे, नॉलेज नहीं रखेंगे सिलेक्शन में नहीं आएंगे, सीधा बात है। हाँ प्रिंस, एलआरसी बीटीएससी को हम फोकस शुरू से कर रहे हैं। फोकस शुरू से मेरा यही है सर। बीटीएससी में कटअप मार्किंग कुछ ऐसा होगा, वो सब बाद में बताएंगे बेटा क्या कटअप होना है, वो सब चीज पर बात अभी नहीं करेंगे। चलिए, क्लास के लिए डिले हो रहा है, हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट अपडेट साजिद, नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्द लाएंगे हम आप लोगों को। और जो भी आप लोगों की क्वेश्चन है सारे पर हम लोग देख लिए क्या क्या क्वेश्चन है, किस पर हमको जवाब देना है। लेटरल एंट्री वालों का प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुका है। लेटरल एंट्री बीटीएससी में यूजीसी, लेकिन एलआरसी में यूजीसी नहीं तो केस करेगा। तो देखिए, वो सब स्टूडेंट का इशू है, सरकार का इशू है, उस पर हम लोग कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। सरकार डिपार्टमेंट क्या क्राइटेरिया फिक्स करेगी, किसकी एलिजिबिलिटी होगा किसका नहीं होगा, वो सरकार की पॉलिसी में, उसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। आपको रखता है तो गुड, ना रखता है तो गुड, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। नो प्रिंस, अभी सब कुछ नहीं। चलिए, चंदन खान, एमडी चांद खान, सर एलआरसी एली वाले का फिलअप नहीं है। एलआरसी एली वाले का फिलअप 1-2 दिन में हो जाएगा, हम इस पर डिटेल एक वीडियो बना देंगे। सर आप अपने स्टूडेंट का एक कोड बना दीजिए ताकि मिलने पे पहचान सके। पहचान जाइएगा, सभी लोग पहचान जाएंगे एक बार में। बीटीएससी कब तक आएगा? अविनाश बता चुका हूं, इस पर बात नहीं करूंगा। ये 30 अप्रैल से पहले आ रहा है बीटीएससी। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करें। आज हम लोग की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, पढ़ना जरूरी है, ये सब चीज चलता रहेगा, बीच बीच में हम लोग बात करेंगे सारी चीजों को। आज शायद मैडम क्या पढ़ा रही हैं, मैडम का ही क्लास है, मिसलेनियस कुछ मटेरियल्स हैं जो कि पढ़ाएंगे मैडम, और आप लोग रेडी हैं। 2 मिनट का गैपिंग, माइंड सेट करिए, क्लास स्टार्ट हो रहा है।